अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज एक रैंडम सा वीलॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अभी मेरा बिल्कुल भी आज बिस्तर से उठने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर फाइनली उठना था क्योंकि बच्चे आने वाले हैं तो खाना तो बनाना था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर वाला पुलाव और साथ में मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। पहले सोचा आलू मटर चिकन बना लूँ, फिर सोचा कि मैं जिसे कहते हैं कि वो शोरबे वाला सालन अब दिल नहीं कर रहा। आलू चिकन भी कुछ दिन पहले बना था, तो आलू चिकन और मटर बनाऊँगी तो बच्चे शायद इतने शौक से ना खाएं। फिर दिल कर रहा था कि आलू मटर वाले चावल खाऊं क्योंकि ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर सोचा कि आलू और मटर वाले चावल बनाती हूँ और साथ में चिकन का सालन बनाती हूँ बच्चों के लिए। चिकन का सालन मैं बना रही हूँ जी अचारी टाइप। तो मेरा ना बड़ा दिल कर रहा था कि मैं अचारी चिकन खाऊं और घर में मसाला नहीं था। फिर मैं सोचा अब क्या मैं मंगवाऊं, तो मैंने घर में मसाला बना लिया है। ये मसाला है, अभी मैं आपको इसकी डिटेल रेसिपी शेयर करती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर टमेटो पेस्ट बना के रखी हुई है। इसके अंदर लहसुन अदरक प्याज को पहले मैंने सौटे किया है लाइक ब्राउन, और उसके बाद फिर अदरक लहसुन डाला है और साथ में मैंने इसमें चिकन डाल के तो ऊपर रख दिया है गलने के लिए। चिकन डीप फ्रोस्ट मैंने नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके अंदर ऐसे स्टीम पे खुद ही होता रहेगा, थोड़ी देर में ये हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने ना भी डीप फ्रोस्ट किया हो ना तो सॉरी, मेरे लिए एक हाथ से थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हुआ है। खैर मैं इसको अभी हिलाती हूँ, नीचे वाली साइड ऊपर करूँगी फिर ढक के रख दूँगी तो बड़ा अच्छा ये खुल जाएगा। उसके बाद जैसे ही चिकन जो है हल्का सा फ्राई होगा तो उसमें मैं फिर टमाटर डाल दूँगी और साथ में मैं ये मसाले डाल के ऊपर रख दूँगी। एंड पे हम 3-4 हरी मिर्चें साबुत डालेंगे, बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। और बस इसको करते हैं, और साथ में बच्चे भी आने वाले हैं आलमोस्ट, और यहाँ पर साथ ही साथ मेरे जो हैं चावल भी बन रहे हैं। ये भी आलमोस्ट हो गया है मसाला। यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट रखी हुई है जिसमें मैंने सारा ट्रैश रखा हुआ है, और एक साइड पर मैंने ऐसे करके ये रखा हुआ है ताकि ढक्कन गंदा ना हो। तो बस अब इसको देखते हैं और इसमें पानी डालते हैं और चावल डालते हैं। चावल भिगो के मैंने रखे हुए थे, और या ये सारे काम हो रहे हैं साथ ही साथ। जल्दी से आई हूँ, फटाफट लहसुन अदरक की क्यूब बनी हुई थी तो ज़िंदगी आसान हो गई। सिर्फ प्याज काटे हैं इन दोनों के लिए और टमाटो की पेस्ट बनाई है, और बड़ा आसानी से दो दो चीज़ें एक साथ मैं अक्सर ऐसे करती हूँ। अपने लिए कुछ और बनाती हूँ जो मेरा दिल करता है या हस्बैंड का दिल करता है, और बच्चों के लिए फिर कुछ अलग बना लेती हूँ। मटन आजकल मैं मेरी किसी एक व्यूवर ने कहा था आप मटन नहीं खाते आप लोग, बीफ मटन फ़िश। तो देखें, मटन जो है हम मटन खाते हैं, बीफ नहीं खाते, और मटन अगर खाएं तो फिर अकेले मैं क्या अपने लिए बनाऊं, मेरा दिल नहीं करता एहतमाम करने को इतना ज़्यादा। तो कोई सब्ज़ी हो तो वो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड आएंगे उनके साथ खाने में मज़ा आता है तो वो सजेस्ट भी करते हैं ये बना लो वो बना लो। तो फिर इस वजह से ना मैं उन्हीं के साथ मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं अपने लिए फिर नहीं बना रही स्पेशली। चिकन जो है बच्चे खाते हैं, मेरे बच्चे मटन नहीं खाते, फ़िश नहीं खाते, दैट्स वाई हम नहीं आजकल खा रहे। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला जब हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मटन ही ज़्यादातर आपको दिखेगा और उसकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। एनीवेज़ अब मैं इसमें पानी डालती हूँ, बहुत देर हो रही है, और साथ में मैं फिर चावल डाल के इसको तो दम पे रखूँ। मीनवाइल हमारा चिकन का सालन जो है वो भी बनता रहेगा। तो यहाँ पर मैं मसाला पीसने लगी हूँ जिसमें मैंने लिया है सूखा धनिया, ज़ीरा, और थोड़ी सी मैंने ली है जो हमारे पास होती है सौंफ। ठीक है, ये बेसिकली सौंफ जो है आपने देखा होगा कि ये डलती ही डलती है अचार के मसाले में। इसके अलावा कलौंजी डलती है, और मेथी दाना। मेथी दाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथी दाना मेरे पास था नहीं, मैंने उसके बगैर काम चलाया, लेकिन अगर वो हो तो ये सोने पे सुहागा, और ये परफेक्ट रेसिपी होगी आपके अचार गोश्त की। तो अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, लेकिन ये कि इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। प्याज जो हैं वो मेरे फ्राई हो रहे हैं। मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं मसाले को ग्राइंड कर लूँ, और उसके साथ साथ ही मेरे सारे जो काम है ना होते चले जाएंगे। यहाँ पर जो है मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे पकने के लिए। आलू मटर वाला पुलाव मैं बना रही थी, अभी पीछे भी मैंने आपको ये क्लिप दिखाया है। तो यहाँ पर बस मैं इसका मसाला जो है, ये 3 चीज़ें बेसिकली, अगर मेथी दाना है तो वो भी आपने ग्राइंड कर लेना है। अब ये सारे स्पाइसेस हैं जो हमने डालने हैं, जिसमें नमक, सुर्ख मिर्च, दरा मिर्च, गरम मसाला, और साथ में हमने हल्दी ले लेनी है। कलौंजी हम नहीं पीसेंगे, उसको एज़ इट इज़ डालेंगे। और साथ में हमने जो मसाला पीसा था ये वो नज़र आपको आ रहा है, जिसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, मेथी दाना होगा और साथ में सौंफ होगी।
सौंफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अजीब फ्लेवर बनेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा। सो यहाँ पर जो मेरे चावल हैं ये हो रहे हैं, मैंने लाइक इसमें सॉरी इसमें मैंने आलू और मटर को मैंने गला लिया था, उसके बाद पानी लगाया। इसमें मैंने मसाले जो हैं नमक, काली मिर्च और दड़ा मिर्च डाली है बस, और मैंने कुछ नहीं डाला। मैं इसको बड़ा बेसिक सा, लाइट सा, सिंपल सा मटर वाला पुलाव रखना चाह रही हूँ। मेरा दिल था आज मैं ये वाला खाना खाऊँ। अच्छा, इस तरह के पुलाव के साथ ना शोरबे वाला सालन भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपने कभी बनाना हो शोरबे वाला सालन, तो साथ में आप एक्स्ट्रा लाइक मटर वाला पुलाव या आलू मटर वाला पुलाव बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है। आज तो मैंने खैर शोरबे वाला सालन नहीं बनाना था, लेकिन मेरा दिल बहुत था, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए मैं चिकन बना लूँगी और बड़ों के लिए हम लोग ये चावल खा लेंगे, साथ में रायता बहुत अच्छा लगता है। अगर सिंपल ये 2 चीज़ें भी हों, चावल और रायता, तो बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में चिकन हो या हम चिकन वाली ही चीज़ें खाएँ, या हमने सालन चावलों के ऊपर भी चिकन का सालन डाल के खाना है। अगर हाँ आपके पास है, एडिशनली बना हुआ है, तो ठीक है। तो मैं तो मटर वाले राइस इंजॉय करूँगी। बहुत देर से मुझे क्रेविंग हो रही थी, बच्चों की वजह से मैं नहीं बनाती, तो मुझे तो इन राइस की इतनी क्रेविंग थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं ना अपने लिए स्पेशली बना ही लेती हूँ, बच्चों ने तो खाने नहीं है। तो बस ये जैसे ही आलू और मटर जो हैं वो गल गए थे, इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च, नमक और दड़ा मिर्च डाली, और बेसिकली मैंने इसमें डाला था 1 बड़ी इलायची, थोड़ा-सा मैंने इसमें दालचीनी भी डाल दी थी, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और कड़ी पत्ता 1-2 मेरे पास पड़े थे, वो भी डाल दिए थे। बस बहुत सिंपल रखा है, लेकिन ये कि मज़े का बनेगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए मैंने। और हाँ, अदरक और लहसुन भी मैंने इसमें डाला था, क्योंकि अदरक लहसुन अच्छा रहता है और डाइजेशन अच्छी हो जाती है, और स्पेशली जो मटर वाले चावल हैं ना, इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर आता है अगर आपने अच्छा सा अदरक बीच में डाला हो, तो मज़ा जो है ना इसका दुबाला हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसमें अदरक का फ्लेवर, जैसे गोभी का सालन में अदरक का फ्लेवर हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये वही वाला सिस्टम है। अब यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो खुल गया था, और इसको बस मैं, ये जो इसके अंदर पानी है ना, मैंने डाला था ताकि स्टीम बने और चिकन हमारा जल्दी जल्दी खुल जाए, क्योंकि डीप फ्रोस्ट मैंने नहीं किया था, जल्दी जल्दी मैं ये खाना बना रही थी। तो यहाँ पर ये खुल गया। अब मैं पानी का वेट करूँगी, थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर मैं टमाटर डालूँगी। इससे ये होता है कि अगर आपने पानी ना प्याज का और गोश्त का ड्राई किया हो, फिर गोश्त में से अजीब सी स्मेल आती है, तो स्मेल अच्छे से चली जाए, तेज़ आंच पे हमने किया है इसको। और खुश्क होगा, टमाटर डालेंगे, तकरीबन हम चिकन को ऑलमोस्ट 80 to 90% गला लेंगे, और उसके बाद हम फिर इसमें दही के साथ मसाले डालेंगे। यही इसकी रेसिपी है, आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। पहले आप टमाटर डाल लें, ताकि टमाटर का जो जूस है ना चिकन में अच्छे से रच बस जाए, और ये ना सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने फिर लास्ट में ये मसाले डालने हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि ये वाले जो सौंफ है, कलौंजी है, ये मेथी दाना है, पहले डालेंगे ना तो कड़वाहट सी एक महसूस होना शुरू हो जाएगी, इसलिए हमने ये फिर दही के साथ ऐड करके फिर डालने हैं। जब हमारा चिकन ऑलमोस्ट गल चुका होगा, इन मसालों को हमने बहुत ओवर कुक नहीं करना। तो बस यहाँ पर मैंने जो है टमाटर वो डाल दिए हैं। अब मैं ढक कर रख दूँगी, और कोशिश करूँगी कि 80 to 90% हमारा जो चिकन है ना वो गल जाए, तब तक आपने करना है वेट। अच्छा जी, ये मसाला जो है ना, ये मैंने दही में ऐड कर दिया है, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और आप यकीन करें इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही जैसे पैकेट का मसाला होता है। और अगर मेरे पास मेथी दाना होता है ना, तो क्या ही बात थी, और अच्छा फ्लेवर आता। एनीवेज अब वो नहीं है, तो थोड़ा सा कम अच्छा बन जाएगा, लेकिन अगर आपने बनाना है ना, तो आप डेफ़िनेटली इसमें मेथी दाना भी थोड़ा सा डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दूसरी ये बात, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, और आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। जो प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर जैसे हम बीफ और मटन बनाते हैं, सारा कुछ मिक्स कर देते हैं। लाइक पानी में बीफ डाला, मटन डाला, और प्याज, लहसुन, अदरक डालकर आप उसको स्टीम कर लें, उसको गला लें। उसके बाद ऑयल डालकर भुनाई करते वक्त आप उसमें ये मसाला डाल दें, ऐसे दही के साथ ही। इतना अच्छा आपका अचार गोश्त बन जाएगा, और आप चाहें तो लाइक चिकन में भी बना सकते हैं। तो बस अब मैंने चिकन को रखा हुआ है टमेटोज़ डाल के, तो ये जैसे ही थोड़ा अच्छा होगा, ये देखिए ना कितना खूबसूरत अब ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो बाकी ये कि ये चिकन गल जाए, तो इसमें मैं फिर ये मसाला डाल दूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी, और हमारा जो है ना अचार चिकन बहुत ज़बरदस्त सा घर के मसालों से तैयार हो जाएगा। तो बस अब मैं इसकी फिर फाइनल लुक ही आपके साथ शेयर।
अभी जी इसके अंदर मैंने मसाला डाला है और आप इसकी ज़रा लुक चेक करें, कितनी कमाल की लुक बनी है। अभी इसकी भुनाई होनी है, मतलब अभी जो दही है उसका पानी ड्राई होगा, ये मज़ीद थोड़ा भुना हुआ बनेगा। यकीन करें मज़ा आ गया। और मेरा ख़्याल है कि आज के बाद मैं कभी भी बाज़ार से जो है ना वो अचार मसाला नहीं ख़रीदूँगी, मैं ख़ुद घर पे बनाऊँगी। तो ये रेसिपी मेरी लॉक हो गई है। अभी अभी दही डाला है, ऑयल भी ऊपर आ गया, लेकिन अभी ये थोड़ा और पकेगा, हल्की आंच पे मैं इसको पकने दूँगी, मलाई की तरह चिकन हो जाए। फिर हम इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें तो मैं भी थोड़ी देर में डाल दूँगी। धनिया डाल के हम इसको सर्व कर सकते हैं, हमारा अचार चिकन बन जाएगा। तो बस अभी हम इसको ढकते हैं और बस वेट करते हैं जब तक हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर हमारे चावल भी हो रहे हैं, तो ये दम पे हैं, अभी नहीं इसको मैं हटाऊँगी। तो बस ये भी हो जाएंगे। आलमोस्ट सेम टाइम पर हमारा खाना जो है तैयार हो जाएगा। हुसैन भाई गए हुए हैं बच्चों को लेने, वापसी पे वो दही भी ले आएंगे, तो हमारा रायता भी बन जाएगा। खाना हो गया है हमारा रेडी और इतनी कोई मज़े की खुशबू इसमें से आ रही है। और आप चावल देखें, चावल मैंने सॉफ्ट बनाए हैं लेकिन मैंने तोड़े नहीं हैं। लाइक इनकी शेप जो लाइक इनकी एक शक्ल है वो बड़ी खूबसूरत निकली है। और आप ग्रेवी चेक करें सालन की, इसकी रंगत चेक करें, घर का मसाला है, कोई कुछ बाहर का मसाला नहीं है। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि यार मैंने इतना अच्छा घर में ही बना लिया। आज से पहले तो मैं हमेशा बाज़ार का मसाला यूज़ करती थी, तो बड़ी मुझे खुशी हो रही थी और बहुत मज़े की दोनों चीज़ें बनी हैं। और यहाँ पर मैंने टेबल भी सेट कर लिया था, हुसैन भाई बच्चों को लेने गए थे, तो मीनवाइल मैंने फिर सैलेड भी काट लिया था, रायता भी मेरा बन गया था और चावल और वो तो बन ही गए थे। तो अब बस मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, ख़ुद मैं रायते के साथ चावल इंजॉय करूँगी। कोई सालन ऊपर मैंने नहीं डालना, मैंने एज़ इट इज़ इसको खाना है। और बच्चे जो हैं वो चिकन का सालन शौक़ से खा लेते हैं, तो वो अपना इंजॉय करते रहेंगे। खाना बन गया था, उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। और ऊपर आकर मुझे आज करने थे कुछ कपड़े, सॉर्ट करने थे, इसके अलावा मुझे कुछ कपड़े प्रेस भी करने थे। तो मैंने सोचा कि भाई टाइम ना ज़ाया किया जाए, आज थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ तो फिर क्यों ना काम किया जाए। तो बस मैं वही करने के लिए ऊपर आ गई थी। और ऊपर आके मेरा सबसे पहले काम ये होता है कि मैं ना ये कर्टन्स जो है ना पीछे कर दूँ। मेरी बड़ी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम जितनी रोशनी नेचुरल ली जा सकती है उतनी ली जाए, बड़ा अच्छा लगता है। और पिछले घर में तो विंडोज़ जो है ना इतनी अच्छी तरीके से बनी हुई थी कि पूरे घर में ना सारा दिन लाइट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगरिब के वक्त मैं फिर लाइट्स ऑन करती थी। लेकिन इस घर में ना विंडोज़ तो हैं, लेकिन विंडोज़ ना बहुत गलत बनी हुई हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि बहरिया टाउन में जितने भी घर होते हैं आर्किटेक्ट ही बनाते हैं और प्रॉपर उनको पे किया जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं है कि इस घर में क्यों जगह को इतना इस तरह यूज़ किया गया, जैसे इसके लाउंज में भी विंडो होनी चाहिए थी। लाउंज में विंडो नहीं है। और जो सामने वाला रूम था बच्चों का, उसमें एक विंडो होनी चाहिए थी, दो नहीं होनी चाहिए थी। तो उसमें दो विंडो दे दी हैं, क्योंकि वो छोटा रूम है। और छोटे रूम में ये होता है कि आपकी बेड की सेटिंग फिर प्रॉपर बन नहीं पाती। तो इस तरह करके ना मुझे बड़े एतराज़ात हैं इस घर की कंस्ट्रक्शन से। एनीवेज दिस इज़ नॉट माय माय कंसर्न। और ख़ैर यहाँ पर मैं अभी कपड़े बास्केट में से निकाल रही थी। मेरे इसमें कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ बच्चों के थे, मैंने पहले ही रखे हुए थे बच्चों के ना। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़ैना फ़ातिमा के जो कपड़े हैं ना वो तय करके, जैसे ही धुलते हैं उनको तय करके कबर्ड में नहीं रखती, मैं उसको बाहर रखती हूँ। लाइक टोकरियाँ, मेरे पास 3 टोकरियाँ, एक हम जिसमें गंदे कपड़े रखते हैं और 2 टोकरियाँ ऐसी हैं जिसको हम कपड़े स्टोर करने के लिए रखते हैं। जैसे अगर धुल के आते हैं तो उन लिड वाली टोकरियों के ऊपर मैं कपड़े रख देती हूँ उसके अंदर। इस तरह मैस भी नहीं दिखाई देता। और दूसरा ये कि आपको मुझे इस तरह होता है कि मैंने फिर मेहनत जो करनी है कि मैं पहले जी कपड़ों को तय लगा के कबर्ड में रखूँ, फिर निकालूँ, फिर इस्त्री करूँ। तो क्योंकि मैंने कपड़े, मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों के ना मेजॉरिटी कपड़े जो हैं वो प्रेस करके ही कबर्ड में जाएं। इस तरह मुझे बहुत खुशी भी होती है, आसानी भी होती है, तो मैं फिर यही काम करती हूँ। तो अभी फिर मैंने टोकरियों में रखे हुए थे कपड़े। और एक टोकरी मैंने रखी होती है गंदे कपड़ों के लिए, उसमें जी सारे जितने भी घर के धोने वाले कपड़े होते हैं मैं उसमें डंप करती हूँ। और उसको फिर धोकर जब कपड़े हम लोग फैला लेते हैं बाहर, और उसी में निकाल के उसी में लाइक तारों से उतार के हुसैन भाई ऊपर ले आते हैं। कपड़े जो हैं घर के बाहर फैलाए जाते हैं, पीछे जो एक किचन के बाहर गली बनी हुई है, और कुछ मैं रैक में कर देती हूँ। या कभी ऐसा होता है मौसम ख़राब हो तो विंडो के जो ग्रिल होती है उस पर भी लटका दिए जाते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर मैं ज़ावियार के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि आप ही हमें तरीका बताएं कपड़े प्रेस करने का, क्विक कैसे कपड़े प्रेस किए जाएँ, दिस एंड दैट। तो देखें,
जो काम होता है ना, हर काम का शॉर्टकट नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हर काम शॉर्टकट से ही किया जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको पूरी तवज्जो और तहम्मुल चाहिए होता है। कपड़े इस्त्री करने वाला जो काम है ना, वो तवज्जो मांगता है। अगर आपने कपड़े अच्छे से प्रेस ना किए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट होनी है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हुई। आप जी कितनी एफ़र्ट किया, आपने सोचा मैं खड़ी होके कपड़े प्रेस करूँ या बैठ के कपड़े प्रेस करूँ, प्रॉपर टाइम निकाला सारी एक्टिविटीज़ से ऊपर होके, और फिर आप उसको क्विकली करने की कोशिश में अगर उसको अच्छे से प्रेस ही ना कर पाएँ, तो बिल्कुल भी आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो गई और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट हो गई। तो कपड़े इस्त्री करने का शॉर्टकट तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक टिप देती हूँ। कपड़ों का जो रश लगा होता है ना, आपने उसको कैसे कम करना है। तो उसको कम करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि देखें, जैसे ही लॉन्ड्री करके कपड़े आए, आपने जिधर भी रखे, किसी सोफ़े पे, किसी बिस्तर पे, किसी टेबल पे, या अपनी लॉन्ड्री बास्केट में, कोशिश करें कि लॉन्ड्री बास्केट ही रखी जाए। और अगर आपने लॉन्ड्री बास्केट रख ली है, तो उस सूरत में आप ये करें कि आप पहले पैंट्स और टी शर्ट्स उसमें से सेपरेट कर लें। अंडरगारमेंट सारे सेपरेट कर लें, टॉवल्स एंड बेडशीट्स, ठीक है, उनको फ़ोल्ड करके आप उनके कैबिनेट में रख दें। इसके अलावा जितने भी अंडरगारमेंट्स होते हैं, इनर्स होते हैं, वो तो हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको तय लगा के आप अपनी कबर्ड में रख दें। फिर बात आ जाती है अब प्रेस करने वाले कपड़ों की। तो उसको आपने करने का तरीका ये होता है कि उसके लिए आप, आसान हल ये है कि सबसे पहले पैंट्स को प्रेस करें। देखें, जितनी भी जीन्स की या कॉटन की पैंट्स होती हैं, इवन जो ड्रेस पैंट्स भी होती हैं, वो बड़ी क्विकली, ड्रेस पैंट तो ज़्यादा क्विकली हो जाती हैं क्योंकि उसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी आसानी से वो हो जाती हैं। तो कोशिश ये किया करें कि सबसे पहले पैंट्स का जो रश है ना, वो गायब किया करें, उसको प्रेस किया करें। मैं एक टाइम में, लाइक 1 घंटे के अंदर, आलमोस्ट मैं 8-10 पैंट्स बहुत आराम से कर लेती हूँ प्रेस। मेरी पता नहीं अब स्पीड है या क्या है, स्पीड से तो नहीं करती, ऑफ कोर्स पानी लगा के करती हूँ। और सबसे पहले पानी लगाती हूँ और उसके बाद फिर आयनिंग धड़ाधड़ शुरू कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि पैंट्स का ना रश बड़ा होता है। पैंट्स क्योंकि अमूमन मोटी होती हैं, पैंट्स आपने इस्त्री करके हैंग कर दी तो आपका काफ़ी हद तक बर्डन जो है कम हो जाता है। उसके बाद आती है बारी टी शर्ट्स की। टी शर्ट बहुत आसानी से हो जाती हैं, गोल उनके गले होते हैं, हाफ उनके स्लीव्स होते हैं, या आपकी कोई स्वेट शर्ट भी हो या फिर आपका कोई स्वेटर भी हो, वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि अपनी सारी टी शर्ट्स निकाल लेनी है, हस्बैंड की, अब्बू की, भाई की या बच्चों की। तो उनको आपने प्रेस करते जाना है, इसी तरह पानी लगाएं और प्रेस करते जाएं। उसके बाद आ जाती है फिर काफ़ी मोटे मोटे कपड़े और काफ़ी रश वाले कपड़े जो है ना, गायब हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड की तो कुछ ऐसी शर्ट्स भी हैं जैसे स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, वो तो उनको तो प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती, तो उसको आप सिंपली या तो हैंग कर दें या हल्की हल्की प्रेस लगाएं, पानी भी नहीं लगता उसमें, तो वो बड़ी जल्दी प्रेस होके हैंग हो जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड को ऐसे लगता है कि गुल ने आज इतने ज़्यादा ढेर कपड़े प्रेस कर दिए हैं और मेरा बड़ा टाइम लगा होगा, हालांकि इन चीज़ों पर मेरा टाइम नहीं लगता। टाइम जो लगता है ना, वो है शलवार कमीज़ें, कॉटन के कपड़े, इसके अलावा माया वाले कपड़े, और कॉटन की जो हस्बैंड की ऑफ़िस की शर्ट्स होती हैं उन पे टाइम लगता है, वो बहुत टाइम टेकिंग है, उनको मैं सबसे लास्ट में रखती हूँ। और किसी ऐसे दिन रखती हूँ जिसमें मैं रिलैक्स कर सकूँ, जिसमें मेरा कोई किचन का काम हुआ हो या मैं कोई और काम ना करूँ, उसमें मैं फिर ये काम करती हूँ। उसमें भी इसी तरह उसको पानी, 4-5 शर्ट्स को इकट्ठे पानी लगा के रखा करें और उसके बाद आप फिर उसको प्रेस करना शुरू किया करें। वो कपड़े जो हैं तवज्जो मांगते हैं, उनमें सलवटें पड़ी हों तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जिस भी मर्द ने वो कपड़े पहने होंगे, ऐसा लगेगा इसकी वाइफ या इसकी माँ या इसकी बेटी बहन, ये फूहड़ ओढ़ते हैं मतलब। तो क्रीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे चमचमाते फिट कपड़े होने चाहिए कि मज़ा आ जाए पहन के, और इसी से हमारी इज़्ज़त होती है। यकीन करें, मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों को इतना टाइम देती हूँ ना, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि इन्होंने बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, बहुत हाई फाई लोगों से भी मिलना है और हर तरह के लोगों से मिलना है, तो इनके कपड़ों पे एक भी सलवट नहीं होनी चाहिए और इतने फाइनली प्रेस होने चाहिए कि कोई देखे तो ये कहे कि यार इनके घर में लगता है कि मतलब सीरियसली काम सारे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को ना बड़ा अच्छा बना देती हैं, और तरीके सलीके के साथ ही ज़िंदगी गुजर जाए ना, तो मेरा ख़्याल है कि सेंस आपको एक अचीवमेंट फ़ील होती है। ये कोई ज़िंदगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़िंदगी है कि बस काम को ख़त्म करने के लिए कर लिया, एक बर्डन समझ के कर लिया। अगर आप काम को मोहब्बत समझ के करें ना, कि यार मेरे बच्चे कपड़े अच्छे पहनेंगे, इस्त्री करके पहनेंगे, मुझे खुशी होगी, लोग इनको देखेंगे तो कहेंगे इनकी माँ कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से बच्चों को
सवार के स्कूल भेजा हुआ है, बच्चों को खेलने के लिए, या ट्यूशन स्कूल या स्कूल भेजा हुआ है, तो बड़ा सवार के भेजा है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि दो दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ है कि ज़ैना फ़ातिमा को ना हाइजीन का अवार्ड मिला है। तो वो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मुझे मिला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में ना आपकी मेहनत को वसूल कर लेती है, जैसे कहते हैं ना पैसा वसूल। तो आपकी मेहनत भी इसी तरह वसूल हो जाती है। किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई कहे जी आप बहुत अच्छी हैं या ऐसे। आपको खुद को एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने कपड़े चाहे प्रेस करके रखूँ या ना रखूँ, या मेरे कपड़े थोड़े बहुत कम भी अच्छे प्रेस हुए हों, मुझे कोई मसला नहीं होता। लेकिन मुझे कोशिश होती है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अच्छे तरीके से कपड़े प्रेस किए हुए पहने, और मैं बड़ा टाइम लगा के, अब देखिए ये ज़ावियार के रफ़ पहनने वाले कपड़े हैं, ये मुश्किल से 1-2 घंटे निकालता है रोज़। ज़ावियार एक दिन में 2 सूट चेंज करता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं इतने प्यार से इसके कपड़े प्रेस करती हूँ, पानी लगाती हूँ, सर से नहीं उतारती कि बस छोटा बच्चा है उसको बस सिंपली प्रेस कर दें, हल्की फुल्की जो उसकी सलवटें ना दूर कर दें, नहीं। मैं फुल डेडिकेशन के साथ, चाहे मुझे टाइम लगे, चाहे मेरी एफ़र्ट लगे, लेकिन ये मेरा प्यार है ना मेरे बच्चों के लिए। और मेरा ख़्याल है कि एक होम मेकर का काम भी यही होता है। सो हम एक फुल टाइम होम मेकर हैं, हमें कोई और एक्टिविटी नहीं है, हम कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई बिज़नेस नहीं कर रहे, तो मेरा ख़्याल है कि हमें फिर अपने घर वालों की हर चीज़ प्रॉपर्ली तरीके सलीके के साथ रखनी चाहिए और उनको बेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए ही बेहतर है, हमारी एक सेटिस्फेक्शन के लिए भी बेहतर है कि हम कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ज़िंदगी को जीना सीखें और अच्छे से, मज़े से, इंजॉय करके जीना सीखें। काम को बर्डन ना समझा करें। जो जो लोग, मुझे पता है मेरी फैमिली में जो जो लोग काम को बर्डन समझते हैं ना, उनसे कोई राज़ी नहीं होता, और यकीन करें वो काम सही से कर भी नहीं पाते क्योंकि उनका दिल ही नहीं होता काम करने को। तो जो लोग काम को एंटरटेनमेंट समझ के, सेटिस्फेक्शन समझ के या अचीवमेंट समझ के करते हैं, तो मेरा ख़्याल है वो काम भी नफासत से करते हैं, और लोग भी फिर जिसे कहते हैं कि मजबूर हो जाते हैं उनकी तारीफ़ करने के लिए। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो में कोई भी मेरी बात या मेरी रेसिपी अच्छी लगे या मेरी कोई टिप अच्छी लगे तो उसको ज़रूर फॉलो कर लिया करें, और उसको दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, लाइक अपनी दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, या जिन भी लोगों के साथ, जिन लोगों की आप केयर करते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी लेवल अप हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।